हमारी जर्नी बहुत नई पुरानी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत जन्मों पुरानी है। क्योंकि हम लोग शुरू से ही बहुत ही धार्मिक माहौल में पल बढ़ के बड़े हुए बचपन से ही। मेरे पापा वैष्णो माता के, दुर्गा माता के, बजरंग बली के अनन्य भक्त हैं। हर जगह हम लोगों ने शुरुआत से ही जय माता दी, जय बजरंग बली कह के ही पल यही दिमाग में रख के हमेशा बड़े हुए। जिंदगी अच्छी निकली है मिडिल क्लास तरीके से, और बहुत अच्छे से गुरुजी ने सब कुछ बख्शिशें दी हैं, सब कुछ दिया है। 2012-13 में हमें गुरुजी के बारे में मेरे कवन सिस्टर के थ्रू पता चला था कि ऐसे छतरपुर में मंदिर, और वो जो सिस्टर है मेरी, वो बड़े मंदिर की दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे से सेवादार भी हैं उनके। तो उनका हर सोमवार का उनकी सेवा है वहां पे, उनका रोज का आना जाना। तो उसने मुझे बहुत बार बोला कि दीदी आप हमारे साथ चलिए, ऐसे आपको जीवन में इतनी कठिनाइयां रहती हैं, आप चलिए। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी का जब बुलावा होता है हम तभी जा सकते हैं, या गुरुजी ने वो टाइम डिसाइड किया हुआ है कि हम तब उनके चरणों में हाजिरी लगा सकते हैं। तो जाना चाहते थे, लेकिन कुछ ना कुछ बहाना, नहीं नहीं बहुत दूर है, हमारे यहाँ से बहुत दूर है। अच्छा आज बरसात हो गई, आज गर्मी हो गई, अच्छा आज ऑफिस में काम हो गया, पता नहीं क्यों हम लोग नहीं जा सके 2-3 साल। जबकि उनके यहाँ हम मेरी सिस्टर के यहाँ हम लोग सत्संग में जाते रहे। और आपको मैं आज गुरुजी के चरणों में बैठ के मैं ये भी बताऊं कि उस टाइम जो प्रसाद मिलता था, हम लोग उसको जैसे चाय प्रसाद मिला या समोसा प्रसाद मिला, तो हम उसको प्रसाद के साथ साथ वो मिठाई समझ के या समोसा समझ के खाते थे। ऐसे नहीं, अभी तो ये है ना कि अगर गुरु महाराज के चरणों में बैठ के चाय प्रसाद मिले तो उसका एक घूंट भी हम ऐसे नहीं छोड़ते, हमें उसकी इतनी ब्लेसिंग्स है उस प्रसाद में। लेकिन तब शायद नहीं था दिमाग में कि हम किन के साथ बैठे हैं, किन के चरणों में बैठे हैं, तब समझ नहीं थी, मूर्ख थे हम लोग। अज्ञानी तो हम अभी भी हैं, अभी भी बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन अब बस ये समझ में आ गया कि पालनहार, सबके दुख हरता और सब जगह अंग संग रहने वाले मेरे महाराज ही हैं। तो 2017 में कुछ ऐसा हुआ घर में, मेरा छोटा भाई मेरे से 5 साल छोटा था। 2017 में घर बैठे बैठे 1-2 मिनट के अंदर उसको हार्ट अटैक हुआ और वो चला गया हमें छोड़कर। और ये सदमा बहुत बहुत बड़ा था। मई 2017 की बात है, 23 मई 2017। अभी इसको गए 4 साल हो जाएंगे। और ये सदमा ऐसा बड़ा था कि हमारा सारा परिवार बिल्कुल टूट गया था, बिल्कुल बिखर गया था। और कहते हैं कि जब बिल्कुल आप टूट जाओ तभी वही टाइम होता है, गुरुजी अपने चरणों में बिठा लेते हैं और आपको आसरा दे देते हैं। मुझे अब धीरे धीरे बाद में समझ में आया कि गुरुजी ने वही टाइम क्यों चुना हम लोगों को अपने चरणों में बुलाने का। 1 महीना भी नहीं हुआ था भाई को गए हुए, हम बड़े मंदिर के सीढ़ियों में खड़े थे। कुछ नहीं पता बड़े मंदिर में कब पहुंचे, कैसे पहुंचे, और इतना रोना। लाइक मुझे ये भी नहीं याद रहता था कि मैं शिव जी के परिसर में बैठी हूँ और रोई जा रही हूँ। और अब मुझे याद आता है कि पहले दिन जब हम वहां पे गए तो मुझे इस शब्द का मतलब कभी भी नहीं पता था। तो चाहे मैं पंजाबी जानती हूँ लैंग्वेज, लेकिन मुझे इस शब्द का मतलब उस टाइम समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या शब्द चल रहा है। जब हम शिव परिसर में बैठे हुए थे गुरुजी के बड़े मंदिर में, ये शब्द चल रहा था, जिसदा साहिब डाटा होए उसनु मार सके ना कोई। तो मेरे लिए ये बस मुझे ये समझ में थी, मार सके ना कोई। बस मुझे ये समझ में आ रहा था, साहिब डाटा होए ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका मन ऐसा था कि बस बहुत ही ज्यादा दिमाग ऐसा खराब हो चुका था कि दुनिया से बिल्कुल हर चीज पे विश्वास खत्म हो चुका था। तो पहली सीख तो गुरुजी ने वहां पे लाके दी कि जब मैं बैठा हूँ और अपने चरणों में मैंने तुझे बुला लिया है, तो फिर तेरे को किस बात की चिंता। बहुत देर बाद समझ में आया कि जब गुरु महाराज जोड़ते हैं तो सब चीजें, सब आपकी चिंताएं, आपकी मुश्किलें अपने ऊपर ले लेते हैं। बहुत लोगों को सुना है कि गुरु महाराज खाली 10% हमारे पे छोड़ते हैं, 90% अपने आप अपने ऊपर लेते हैं।
और हमारे साथ तो उन्होंने, मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष ऐसे किया है कि हर जगह हर मौके पे उन्होंने ऐसे फूलों की तरह संभाला है। मुश्किलें बहुत रही हैं लाइफ में शुरू से ही, लेकिन गुरुजी ने ऐसे फूलों की तरह रखा है कि मुझे खुद पे विश्वास नहीं है। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता कि आज का दिन भी अच्छा है, आज का दिन भी हम अ, सांस ले रहे हैं। मैं गुरुजी को बस यही बोलती हूँ महाराज कि आपकी वजह से ही ये मिरेकल है कि हम लोग अपने घर में सुरक्षित हैं और सांस ले रहे हैं, अच्छे से खाना पीना चल रहा है और अच्छे से आपके दरबार में सत्संग करते हैं, हम लोग शबद कीर्तन सुनते हैं। तो ये पहला मौका था जब हम गुरुजी से जुड़े। उसके बाद जब जुड़े तो फिर तो हर मौका बस गुरुजी का ही था, हर दिन गुरुजी का ही था। कि उन्होंने ऐसी लगन लगाई अपने चरणों में कि मुझे ऐसा कोई जन्मदिन नहीं, ऐसा कोई मौका नहीं कि बच्चों का रिजल्ट है, जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, तो बस एक ही दिमाग में बात आती थी या कुछ भी नया साल है, कुछ भी मौका है कि बस गुरुजी महाराज का प्रसाद बनाओ और उनके पास आके बैठो। यही चलता रहा। अभी मई 2017 की अगर मैं बात करूँ, उसके अभी 2 महीने ही हुए थे, मेरे हस्बैंड शरद अंकल मेरे साथ बैठे हुए हैं। इनको काफी ज्यादा दिक्कत आ गई थी एकदम से न्यूरो की, जो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और जिसका इलाज खाली एम्स हॉस्पिटल में ही हो सकता था। और उसके लिए भी बहुत ही लाइक बहुत जो एक्सपर्ट हैं एम्स के न्यूरो के हेड हैं, उनसे अपॉइंटमेंट चाहिए थी हमें। कब मिली कैसे मिली ये अंकल, मेरे अंकल आपको बता सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने कैसे हाथ पकड़ के वो काम किया मुझे नहीं पता, मुझे वो हफ्ता 15 दिन नहीं पता, लेकिन इतना मुझे याद है जब हमें पता चला था कि शरद जी को ऐसी बड़ी दिक्कत है और उनकी सर्जरी होने की बहुत जल्दी जरूरत है, तो मैं बहुत रो रही थी घर आके। मैंने गुरुजी को बहुत शिकायतें लगाई थी, मैंने कहा गुरुजी आप नहीं संभालते, आप नहीं देखते हमारा ध्यान, अगर आप करते होते तो ये दिन ये टेस्ट खराब ही क्यों आते कि आप सबका करते हो हमारे लिए नहीं करते। लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि भगवान से शिकायतें, भगवान से उनसे मैं लड़ूं या नाराजगी करूं, फिर कहाँ जाऊं। बस उसके बाद तो उन्होंने कैसे संभाला, एम्स जैसे हॉस्पिटल में जहाँ पे हमें अपॉइंटमेंट एक एक डेढ़ साल की भी नहीं मिल रही थी, तो वो कैसे उन्होंने काम किया गुरुजी ने मुझे नहीं पता। वो इतना आराम से इतना प्यार से इलाज होके हम लोग घर वापस आए। चलो जी आप बताओ थोड़ा ज्यादा। जय गुरु जी। It was not easy when I was detected that I have a neuro problem. What I had was essentially there was a blood clot in my neck, which was extending to my head, approaching the brain. So when we went to a lot of neurologists after getting all the tests done, it was not clear whether a surgery was required or whether we could cure it by medicines. And at the end of the day, what we realized that it is only an expert who can handle this particular problem. And I had very odd symptoms because of, and very odd indications because of this particular problem. And there was no simple cure for it. And the only remedy which was disclosed to us was in the premier institute, the medical institute in India, which is All India Institute of Medical Sciences in New Delhi. And as Kanchan Aunty just revealed to you, it was not possible to get an appointment out there for the next 2 years. So we were like taken aback. We didn't know what exactly we have to do. And it's not that the symptoms which were affecting me because of this particular ailment, they were increasing. But it was the, anxiety. It was the inherent problem and uncertainty which was troubling us. So Guruji kept us calm. Guruji ensured that
we do not lose our patience and anxiety doesn't overtake us. And we gathered all our strength, all our resources, and kept visiting Guruji's Bade Mandir regularly. Like Auntie just disclosed, we were not a regular visitor, even though we believed in Guruji, we believed in God Almighty. My father has been a great devotee of Lord Krishna. All of us believe in Mataji. Jai Mataji, we have visited Vaishno Mata. But Guruji, like in the year 2017, and after this particular incident which happened with my brother-in-law, he passed away, and what happened with me, we became regular visitors to Bade Mandir, Guruji's ashram. And most surprisingly, during one of these visits to Guruji's ashram in Bade Mandir, we were inside. I prayed before Guruji. मैंने मत्था लाया गुरुजी के आगे. I was making a request. I was seeking his blessings उनके चरणों में. And we had the Langar Prasad. Prior to that, we had the Jal Prasad and the Chai Prasad. And as per routine, as that is followed in Bade Mandir, we came out of the Mandir. And believe you me, I get a phone call on my mobile phone. The appointment which was not available for the next 2 years, there was no such appointment, there was no bed available in AIIMS. I get a phone call from Kanchan Auntie's mama, Rajesh Mahajan, that Sharan, you would be happy to know that an appointment has been fixed with the main or the chief neurologist, and that's due the very next day. And you have to visit him, and he'll set the cure, he'll see you, get the test done, and see what is the next course of action. And we were thrilled, we were surprised at that very moment. Both of us, bent down outside the gate of Guruji's Bade Mandir, Matha laya si thale. We walked up, and Shiv Ji ka jo swaroop hai wahan pe, hum dono ne us pe aankhein jadai, and we took the blessings out there, and we were so happy, we felt so blessed कि तुसी कितना है तुसी संभालिया तुसी आगे भी संभालोगे. And we walked out of there. ए लंगर प्रसाद दा, ए जल प्रसाद दा, ए चाय प्रसाद दा, सारा blessings हैगियां ने. We walked out of there. I went to the doctor the very next day. The treatment began. I was there in the hospital, and a couple of days the treatment began. And believe you me, Guruji comes along in another form and helps me when I'm on the operating table. So what, just like a stent is inserted in a heart, there were two flow diverters, rather one flow diverter. This is what was disclosed to us by the chief neurologist in the hospital, that there is one flow diverter they will be inserting through my thigh, and it will go directly into my head through a catheter. And this surgery will result in that flow diverter removing that particular clot which is there in the head, and as a result thereof, that flow of the blood will start normally to my brain. And on the operating theatre, this I did not know. This was revealed to me by Kanchan Auntie subsequently when the operation had been over. That during the operation they realized that it's not one flow diverter. They required two flow diverters, and they did not have two flow diverters while the operation was on, because they had only ordered for one. And immediately, this is what she revealed to me. Immediately, the doctor operating on me called the particular vendor who had provided that one flow diverter, that, hey, now we need one more flow diverter. Can you arrange that? And the vendor surprisingly comes up within a couple of, minutes. Yeah. Within a couple of minutes, and he's there with the second flow diverter. And believe you me, this particular vendor did not charge for the second flow diverter. And each flow diverter is close to about $20,000 US. That's something like 10 to 14 lakh Indian rupees. So that's roughly about 20-25 lakh Indian rupees. And
He didn't charge for the second one because of the good relationship with AIIMS, being associated with All India Institute of Medical Sciences. He didn't charge. But it's me, it's Kanchan aunty who knows that it's Guruji out there. Guruji is helping us. And on the operation theatre, the flow diverter goes inside my head. And within a couple of hours, I gain consciousness. And the doctor reveals this to me. Kanchan aunty reveals this to me. And I'm so blessed. I feel so good that Guruji can do this. Firstly, he gets us into AIIMS, where you can't get an admission. The bed is not available for 2 years. Out of the blues, with Guruji's blessing, I get a bed. And thereafter, the second flow diverter, which is not easily available, and it's a product not made in India, it comes from overseas, it comes from US. We get hold of that within a couple of minutes, and Guruji ensures that everything goes off well, and I walk out of that hospital within a week. I'm hale and hearty. एक चीज मैं संजय जी आपके साथ जब शरद जी इस बारे में बता रहे हैं, शायद शरद जी को भी ये चीज याद नहीं होगी। वीरवार को हर चीज वीरवार को ही होती है, जो मतलब गुरुजी का दिन है। अब समझ में आ रहा है कि वो चीजें सही तरीके से वीरवार को ही क्यों फिक्स होती हैं। कभी ध्यान नहीं दिया था इन चीजों पे, कि ना ही कभी इतनी समझ लगाई हम लोगों ने। वीरवार को इनका ऑपरेशन था, थर्सडे को, और संडे को आपको पता है सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बेड कोई डॉक्टर्स ड्यूटी पे नहीं होते हैं। संडे को फ्रॉम द मॉर्निंग या ब्रेकफास्ट के बाद ही शरद जी को नॉन स्टॉप हिचकी शुरू हो गई। एंड दैट इज अ वेरी बैड सिम्टम फॉर अ न्यूरो पेशेंट, कि अगर सर्जरी के बाद हिचकी ऐसे फुल तो खत्म ही नहीं हो रही, बंद ही नहीं हो रही है। ठीक है, खाना खाया, सब कुछ किया, बट आधे एक घंटे मतलब किसी और रेजिडेंट डॉक्टर को भी बुलाया गया, तो आधे एक घंटे के लिए बंद भी हो गई। और हम लोग शाम को 6 साढ़े 6 का टाइम था, हम लोगों ने कहा चलो अब ठीक हो गए। रेजिडेंट डॉक्टर जो छुट्टी पे से हमने जिनको फोन करके बुलाया था वो भी चले गए। उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गई हिचकी, और वो दैट अगेन वो स्टबनिंग हिम अ लॉट की ब्रेन में जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, सब चीजें हिकअप्स तो बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं बॉडी को। डॉक्टर ने मुझे फोन पे ही इनके सर्जन ने दवाई बता दी कि आप ये दवाई लेकर आओ और ये दवाई इनको दे दो। 6:30 पौने 7 या 7 का टाइम में नीचे अकेली थी बिल्कुल उस दिन हॉस्पिटल में। इनको रूम में अकेले छोड़ के जाना भी मुझे बहुत ही लग रहा था कि मैं कैसे इस हालात में इनको अकेले छोड़ के चली जाऊँ। बच्चे मेरे घर में ही थे, और बाई चांस उस टाइम कोई मेरे साथ था भी नहीं, फैमिली से, परिवार से कोई था भी नहीं, क्योंकि संडे शाम का दिन था। तो मैंने कहा अब आप सब लोग चले जाओ, मैं यहाँ पे अकेले इनके साथ मैनेज कर लूंगी। इनको अकेले छोड़ के जाना भी बहुत मुश्किल था मेरे लिए उस टाइम पे, लेकिन फिर भी मैंने नर्स से बहुत रिक्वेस्ट करी कि सिस्टर आप प्लीज देखिए, मैं आधे घंटे में दवाई लेकर आती हूँ। और वो दवाई उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नीचे एम्स के किसी उसमें नहीं मिल रही है, तो एम्स के नीचे जितनी भी मेडिसिन शॉप है, आपको सड़क क्रॉस करके सफदरजंग हॉस्पिटल की रेड लाइट पे जाना पड़ेगा और वहां मिल जाएगा। संजय जी, मुझे आईज में प्रॉब्लम है, मुझे बहुत ज्यादा क्लियर विजन नहीं है आईज में, और मैं सड़क अकेले तो कभी क्रॉस करना मेरे, और वो भी इतनी बड़ी वाली, आपको पता है एम्स की क्रॉसिंग और सफदरजंग की क्रॉसिंग कितनी बड़ी है। मैंने वहां पे खड़े होके ही बाहर हॉस्पिटल के बाहर मेन गेट पे खड़े होके मन ही मन में मैंने बहुत रोई कि आज देखो हमारा परिवार ऐसा है कि सब साथ खड़े हैं, सबने बहुत हेल्प करी है, और गुरुजी की भी बहुत मेहर है। दफ्तर में भी सब लोग के परिवार अच्छे से पल रहे हैं, सब लोग इसी दफ्तर से अच्छे से खाना, मतलब सबकी घर चल रहे हैं, कोई कमी पेशी नहीं है। लेकिन आज मैं एक छोटी सी दवाई लेने के लिए गुरुजी यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे सड़क पार करनी नहीं आती, और वहां पे कोई रिक्शा वगैरह भी नहीं मिलता था उस टाइम पे, और बरसात भी शुरू हो गई थी। मैं कहा गुरुजी अगर मैं सड़क पार करूंगी तो मैं तो या तो खुद एक्सीडेंट से गिर जाऊंगी, या मैं खुद ही मतलब लाइक क्या करूंगी मुझे नहीं पता। और पता नहीं गुरुजी ने शायद 4 या 5 मिनट की मुझे वेट कराई होगी, कि जब मैं मतलब ऐसे से आंखों से रोती जाऊं और गुरु को, भगवान को याद करती रहूं। एक स्कूटर वाला, ऑटो वाला मेरे पास आके खड़ा हो जाता है,
कहाँ से मुझे नहीं पता, जबकि बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं वहां पे ऑटोज लेने के लिए, या एम्स के बाहर आपको पता है कितना रश होता है उस टाइम पे। बट वो मेरे पास ही आके खड़ा होता है कि मैडम जी आपको क्या हुआ है, आओ मैं आपको छोड़ दूं। मैं कहा भैया मुझे कहीं नहीं जाना, बस मुझे सड़क क्रॉस करके ना सफदरजंग के बाहर से दवाई लेकर आनी है, तो आप क्या मुझे सड़क मतलब यू टर्न करवा के दवाई ला के दे दोगे? कह रहे नहीं मैडम आप बैठो, मैं आपको लेके जाता हूँ। और मैं उसके पास ऑटो में बैठी, गुरुजी की ही था वो बेगाम, उसने शब्द चला रखे थे ऑटो में, मुझे नहीं पता कौन से शब्द, बस मुझे ये पता है कि मेरे महाराज के शब्द चलते थे। उसने कहा कि बाहर जाके उसने केमिस्ट के यहाँ अपना ऑटो रोका, यू टर्न करके। अरे मैं कहा भैया आप चले तो नहीं जाओगे, मेरे को तो दोबारा से वहां पे वापस जाना है। अरे नहीं मैडम आप जाओ दवाई लेकर आओ, मैं रुकूंगा, मैं आपको लेके जाऊंगा। और 2 मिनट, मुझे 5 मिनट लगे दवाई लेने में उनसे वहां पे, और दवाई लेके वो मुझे वापस छोड़ कर गया। मैंने उसको कुछ पैसे देने की कोशिश की कि तुम्हें इतना मुझे चाहे यू टर्न नहीं खाली करना था, तो मुझे लेकर गया है, छोड़ वहां पे वेट करिए तुमने, उसने मेरे से पैसे शायद नहीं दिए। ये गुरु महाराज कैसे हाथ पकड़ते हैं, जब आपको लगता है ना कि कहीं से लाचारी है, कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा, बस उन्हीं का हाथ आपके सर के ऊपर होता है। और ये दुख में नहीं सुख में भी। मैं आपको बताऊं, अभी 2017 में ही अगर मैं बात करूं, अगस्त में राखी आई, पहली राखी थी भाई के बिना, कि भाई नहीं है। हम सोमवार के दिन बड़े मंदिर गए सुबह 11:30-12 बजे। मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका, गुरुजी की गद्दी के आगे। मैंने गुरुजी हो गया है, लेकिन मैं आपको अपना भाई, अपना पिता, अपना परमेश्वर आप हो, आप ही आज उसके बिना 2 दिन बाद 3 दिन बाद राखी है। अब आप बताओ कि सब लोग मुझे कहते हैं कि तुम गुरु में ही अपना सब कुछ ढूंढो, मैं आपके में ही ढूंढूंगी, आप मुझे रास्ता दिखाओ। मैं ये कह के गुरु महाराज के आगे, गद्दी के आगे प्रणाम करके उठती हूँ। और जहाँ पे अंदर की तरफ रूम में अगर आप जाओ, तो बहुत बड़ा बॉक्स बना हुआ है ना, वहाँ पे सब लोग अपना डालते हैं कुछ ना कुछ गुरु चरणों में। तो मैं वहां पे डालने लगी, तो वहां पे नीले रंग का राखी का धागा, और मेरे वहीं पे मेरे ना आंखों से ऐसे आंसू निकले कि पता नहीं गुरु जी ने वो मेरे लिए छोड़ी थी या मेरे से रिश्ता बांधा था, मुझे नहीं पता। लेकिन हर बात का आंसर ऐसे देते हैं गुरु जी कि उनकी महिमा के आगे किसी शब्द की, किसी दिमाग की, किसी तर्क की कोई वो नहीं है कि ये कैसे होता है, कब होता है। अच्छा, उसी के आधे घंटे बाद मेरी सिस्टर भी मंदिर आई, मेरी कजन सिस्टर। मैंने कहा नीति आपने देखा था कि आज गुरु महाराज के वहां पे बॉक्स में राखी रखी थी? इतनी दीदी आज तो कोई राखी नहीं थी, मैं तो वहां पे 15 मिनट या आधे घंटे बाद दर्शन करने गई थी। तो शायद वो राखी मेरे से ही गुरु जी का रिश्ता जुड़ना था। गुरु जी ने तब से ही संभाल रखा है, दुख में सुख में। और सुख में मैं तो आपको बताऊं, हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवल काम के लिए करते रहते हैं, कहाँ कहाँ नहीं पहुंचे गुरु जी। कुछ 18-19 की बात है, हम लोग कोरिया गए थे अपने काम के लिए, साउथ कोरिया। हमारे पास ऑफिस का वर्क था, तो हम मीटिंग्स के लिए गए थे। और कोरिया में आपको पता है कि इंडियन खाना वाना तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है, और कोरियन फूड भी ऐसा है कि जो इतना इजीली हम लोग नहीं, बीइंग इंडियन नहीं खा सकते हैं। इसलिए हमने होटल में ही अपना वो ले रखा था कि आप हाई टी हमें दे दीजिए, बुकिंग के साथ हमने ले रखा था कि आप जिसमें वो स्नैक्स वगैरह दे देते हैं 6-7 बजे के बीच में। और दैट वाज क्वाइट सफिशिएंट फॉर अस कि वो डिनर की हमें जरूरत नहीं पड़ती थी उन चीजों के बाद। लेकिन हमने होटल के सामने ना रोड पे देखा, गूगल मैप्स पे एक इंडियन होटल, इंडियन रेस्टोरेंट है। तो मैंने और शरद जी ने कहा कि चलो इंडियन रेस्टोरेंट अभी 4-4:30 बजेंगे, तो हम ऐसा करते हैं वहां पे अभी लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है, चाय पीकर आते, और अगर मिला तो हम कुछ पकौड़े या समोसे भी खा लेंगे। आपको पता है बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, हम लोगों को इन चीजों का बहुत शौक है। और दूसरे देश जाके तो वैसे भी बहुत चीजों का इनका पड़ जाता है, चस्का जिसको कहते हैं। हम 4:30-5 बजे उस रेस्टोरेंट में सड़क क्रॉस करके पहुंचे, और वहां पे बस अंदर बैठे। हमने कहा कि आप हमें चाय दे दीजिए और समोसे दे दीजिए। अच्छा, मैंने मेन्यू में देखा आपके पास समोसे, वो समोसे के साथ ना जैसे चाय और समोसे आए, गुरु जी के शब्द चले।
जय गुरु जी। मतलब मेरे को तो इतनी हैरानी होती है कि गुरु जी आपको तो मतलब कहीं पे भी आप हमारे को कैसे पहुंच जाते हो ब्लेस करने। हमने नहीं सोचा था कि लक्ष्मण जी ने कहा था कि गुरु जी के चाय प्रसाद के साथ ना समोसे भी खाएंगे, तो बट वो समोसे ऐसे ब्लेस हो जाएंगे गुरु जी के, और एक अनजान देश में जहाँ हमें कोई नहीं जानता, जो जहाँ इंडियन रेस्टोरेंट में पता नहीं कौन चला रहा है कौन नहीं चलाता, कौन ओनर है हमें नहीं पता, लेकिन वहां पे गुरु जी के शब्द चल रहे हैं। तो ये पहली बार नहीं हुआ। अभी कोई 1.5 साल पहले पैंडेमिक से 2018 या 19 में हम बैंकॉक गए थे ना, तो बैंकॉक से हम लोग पटिया गए फैमिली के साथ थे। हमारे होटल के नीचे ही हमने, जबकि होटल में सारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब लिया हुआ था पैकेज में, हमारे होटल के नीचे एक इंडियन रेस्टोरेंट था, सरदार जी का रेस्टोरेंट था। सरदार जी का नहीं, कोई इंडियन रेस्टोरेंट। तो उनके यहाँ तो हम जैसे ही जाके बैठते थे ना, अगर हम कुछ भी खाने के लिए जाए, चाहे वो पराठा खाने जाए या कुछ भी खाने के लिए जाए, बस वो हमें देखते सारे गुरु जी के शब्द चल रहा। तो हमें लगता था कि गुरु जी खुद ही हर चीज को ब्लेस करके उस प्रसाद को जो भी हम खा रहे हैं, जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, उस जिस काम के पीछे आए हैं और उस काम को वो ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरु जी की जो महिमा है वो क्या मैं बताऊं, क्या मैं गाऊं, क्या मैं शेयर करूं, मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ से वो पहुंच जाते हैं हमें ब्लेस करने, कहाँ कहाँ से रास्ते दिखाते हैं। गुरुजी की जो सबसे बड़ी चीज जो मैंने समझी है और मैंने पसंद की है वो है सिंप्लिसिटी। कोई दिखावा नहीं, कोई बड़े बड़े अगरबत्तियां नहीं जलानी, कोई बड़ी बड़ी पूजाएं नहीं करनी। इस सिंप्लिसिटी से जो एटलीस्ट मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ बीइंग अ प्रोफेशनल, मेरे को लगता है कि हम सब इस सिंप्लिसिटी से अट्रैक्ट होते हैं। गुरुजी की महिमा आंटी गा चुकी है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको और बताऊंगा। बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं एक अटर्नी भी हूँ, एक लॉयर भी हूँ। सो मैं दोनों प्रोफेशन से हूँ, टेक्नोलॉजी भी देखता हूँ, लॉ भी देखता हूँ। तो मैं एक पेटेंट अटर्नी हूँ। हमारी फील्ड में एक लॉ ऑफ लिमिटेशन है। लॉ ऑफ लिमिटेशन का मतलब है कि अगर आपने कोई केस फाइल करना है तो वो एक समय के दौरान ही फाइल करना है, एक उसकी डेडलाइन होती है, जिसको लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्गली माना जाता है कि आप उस तारीख के बाद अपना कोई केस फाइल नहीं कर सकते। और एक पेटेंट अटर्नी का काम होता है जो इन्वेंशंस होना, जो आविष्कार होना, उनको प्रोटेक्ट करना। अभी आप कोविड के टाइम में ये सुन रहे होंगे कि जो कोविड की दवाइयां आ रही हैं वो पेटेंट के अंडर प्रोटेक्टेड है। ये प्रोटेक्शन का काम करना दवाइयों का या इलेक्ट्रॉनिक्स का या केमिकल्स का या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक पेटेंट अटर्नी करता है, जो मैं और कंचना जी करते हैं। एक ऐसा ही मैटर हमारे पास आया कि हमें उसको प्रोटेक्ट करना था इंडियन गवर्नमेंट के आगे, इंडियन पेटेंट ऑफिस के आगे, क्योंकि हम दिन रात सुबह शाम यही काम करते हैं और पिछले 25 से 30 साल से यही काम करते आ रहे हैं। So one particular matter we received it on the day it was supposed to be filed in the Indian government. And the law says if you file it by this deadline, the matter is secure. Otherwise, you have no protection for it and the matter dies. वो बात खत्म हो जाती है, you can't protect it. Unfortunately for us, जिस दिन वो matter USA से आया और जिस दिन हमने फाइल करना था, it was perhaps a mistake at our end, or we could not do it. As simple as that. The Indian government server on which the online application for protection is filed was down, and we waited the whole evening, the whole night, and we could not file it. So we missed the boat. In other words, we could not file that particular case within the stipulated deadline. Now, this is a big issue. This is a real big issue for the reason the particular client which had given us this work, जिसने हमें काम दिया था, वो multi-billion dollar organization है amongst the Fortune 500 companies from US. So they were expecting with our credentials and our background कि आप ये timely file कर दोगे matter. Being a professional law firm, we should have filed it and we could have filed it, but due to some internal problems at our end and the server, the government of India server not being functional at that particular time, we could not file it. So we sort of kept quiet for a couple of days thinking क्या किया जा सकता है, and it was a big issue.
we could have a claim coming on us for millions of dollars from overseas, और वो damages हमसे claim कर सकती, तो अमेरिका की top 10 law firms में से है जो हमसे damages in millions of dollars claim कर सकती थी, क्योंकि एक invention की protection जो इंडिया में उस फार्मास्यूटिकल के लिए मिलनी थी, जो millions of dollars की ऊपर होनी थी, वो खत्म हो गई थी, जो वो हमारी गलती मानते। So this was a big issue. वो सारा पेपर वर्क जो ऑनलाइन हमने फाइल करना था, जो नहीं कर सके, उसका प्रिंट आउट मैंने लिया, गुरुजी के चरणों में रखा, गुरुजी के आगे लगा के रखा कि गुरुजी आप बचाइए किसी तरीके से, नहीं तो जो अच्छी खासी जिंदगी बनी हुई है, जो काम धंधा है, वो सारा चौपट हो जाना है, बंद हो जाना है, बदनामी अलग होनी कि जो प्रोफेशन है, जितनी गुडविल बनाई है, और हमारी गुडविल ही होती है लॉयर्स की, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। गुडविल के बेस पे ही हमारी कश्ती पार लगती है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुरुजी के आगे लगाया। संगत जी आप मानेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 9 महीना, मेरे ख्याल से 10वां महीना भी हो गया। वो बाहर से हमें रिमाइंडर पे रिमाइंडर, रिमाइंडर पे रिमाइंडर आए, उन्होंने हमें धमकी भी दे दी। We got a notice from them that if you don't give us a satisfactory answer, we are going to sue you in the International Court of Law, or we will claim $1 billion of damages। हमारे तो घर बार सारा बिक जाए जिस हालत में उन्होंने नोटिस दिया हुआ है और थ्रेटन कर रहे हैं। At the same time, during these 9 months, we kept chasing the Indian Patent Office, the Indian government, telling them that your server was down, so you can't blame it totally on us that we were at fault. We made efforts, हमने अपनी तरफ से कोशिशें की हैं, but आप अपनी गलती मानिए, but कोई गवर्नमेंट अपनी गलती मानती है, कोई इंडियन, वो भी इंडियन गवर्नमेंट जो कभी गलती मानेगी। एंड कहते हैं ना, गुरुजी जब करते हैं वो लहरे बहरे कर देते हैं। बस यही हुआ, 9वें महीने में गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। वो पेपर्स जो मैंने गुरुजी के आगे रखे थे, मैंने उठाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें एक ईमेल भेजी कि जी यस हमारी गलती थी, हमें पता चला है कि हमारी गलती की वजह से वो सर्वर डाउन था, आपको 9 महीने पहले की तारीख हम दे रहे हैं, जो आपका केस फाइल नहीं हो सका था, वो 9 महीने की पहले की तारीख देख के आपका डेट वही लग रही है जो डेट आपने मांगी थी, और हम अपनी गलती मानते हैं। ये आज तक की गवर्नमेंट की हिस्ट्री में नहीं हुआ, जहां तक मैं जानता हूं, कि एक 9 महीने की तारीख निकलने के बावजूद आपको 9 महीने की बैक डेट से वो तारीख मिली गई है, और वो देने के साथ आपकी जो एप्लीकेशन की फीस गवर्नमेंट ने कहा आप जमा कराओ, जो आप नहीं कर पाए थे हमारी गलती की वजह से, वो हमने जमा कराई। और वो जो हमारे पास जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हमारे ऊपर दावे आ रहे थे डैमेजेस क्लेम करने के हमारे से, वो सारा खारिज हुआ। गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी की मेहर, और ये सब गुरुजी की वजह से है कि इतना बड़ा संकट जो हमारे ऊपर आया था, वी कुड गेट ओवर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई कैन ओनली से दिस अगेन एंड टाइम एंड अगेन, एंड आई केप्ट सेइंग दिस, एंड ये मैंने अपने जितने भी क्लोज हैं, जितने भी गुरुजी को मानने वाले हैं, गुरुजी को नहीं मानने वाले हैं, उनको सबको मैंने बताया है। और मेरा विश्वास multiple times has grown in गुरुजी, कि जब मुझे जरूरत पड़ी है, गुरुजी ने थोड़ा सा समय लिया है, लेकिन गुरुजी ने कभी पीछे नहीं हटे हैं, आगे बढ़ के हमारी मदद की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पंडित जी, अभी मैं कुछ एक छोटी सी बात और अपने एक्सपीरियंस की बताना चाहूंगी। काम के अलावा ऐसा है कि बहुत बार फिजिकल शारीरिक दिक्कतें भी बहुत रही हैं हमारे घर में। हर तरीके की परीक्षा हुई है हमारी शुरू से ही, चाहे वो मेरी हार्ट सर्जरी हो या आई सर्जरी हो या और भी अब नए नए इश्यूज आते जाते हैं। मैं बहुत डरती हूँ इन सब चीजों से। जितना मैं डरती हूँ, शायद कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं ना, मैं नींबू होकर निचोड़ाऊंगा, उतना गुरुजी अच्छे से निचोड़ते हैं, अच्छे से परीक्षा लेते हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स भी देते हैं। तो अभी पिछले 1.5 साल पहले जब पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था जून जुलाई में, हम अभी तक लॉकडाउन पिछले मार्च से लेकर अब तक कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं निकलते, क्योंकि अपनी कंडीशंस की वजह से, क्योंकि हम लोग कोमॉर्बिड कैटेगरी में आते हैं, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं।
लेकिन उस पिछले साल में भी ऐसा कोई महीना नहीं जब मैं किसी डॉक्टर के यहाँ नहीं गई हूँ, चाहे वो आईज का डॉक्टर हो, चाहे वो हार्ट का डॉक्टर हो, चाहे वो ऑन्कोलॉजिस्ट हो। तो एक इस नाम से मैं बहुत डरती रहती हूँ पूरी जिंदगी की ये वाली दिक्कत ऑन्कोलॉजी की नहीं होनी चाहिए, या पता नहीं दिमाग में बहुत डर बैठा हुआ था। बहुत जगह मैंने दिखाया, कुछ टेस्ट ठीक नहीं आए थे, कुछ मार्कर्स बढ़े हुए थे, गंगाराम की हेड्स को दिखाया, मेरे परिवार में भी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट उनको भी दिखाया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, क्योंकि मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ और कैसे बढ़ेंगे इस पे ट्रीटमेंट में, वो कुछ भी नहीं, गंगाराम की हेड भी नहीं कर पा रही थी। जुलाई में एक ही दिन के अंदर मुझे अपोलो डॉक्टर हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट मिल गई और हेड ऑफ द अपोलो हॉस्पिटल, और जो गायनी और ऑन्कोलॉजी इकट्ठे देखते हैं, मैं उस डिपार्टमेंट में जाके बहुत रोई उस दिन। मैं बहुत ये प्रभु मुझे कहाँ लाके खड़ा कर दिया आज आपने। सारी जिंदगी में जिस बात से डरती थी, आपने आज वही बात सामने कर दी। तो गुरुजी ने उस दिन बताया, दिखाया कि फेस करना सीखो हर चीज को, भागो मत, डरो मत, उससे सीखो और आगे बढ़ो। और लेकिन कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे देखा, सारा ट्रीटमेंट सेट किया, अभी भी वो ट्रीटमेंट चल रहा है। पता नहीं अगले महीने क्या इलाज नया होगा, क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। वो बैठे, जानी जान बैठे, वही संभालेंगे जो अभी तक इतना अच्छा संभाल रहे हैं। उनके सहारे ही मैं क्या, मेरा पूरा परिवार है, मेरे बच्चे उठते बैठते सोते गाते खाते पीते, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारे घर में शायद बस उन्हीं की मेहर है। हम हर हर दिवाले पे गुरु जी का शुक्राना करते हैं, हर बात पे गुरु जी का शुक्राना करते हैं कि उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी है हमें। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं आती हैं गुरु जी की संगत में। कभी आपने तो देखा ही होगी, गुरु जी की संगत कुछ शायद ज्यादा मुश्किलें आती, लेकिन वो उन मुश्किलों से निकालने वाले भी मेरे प्रभु हैं, मेरे मालिक हैं। हमें नहीं पता कि हमें कैसे निकलना है, कैसे नहीं निकलना है। उन्होंने इतने रास्ते बनाए इसके, हमें मुश्किलों से निकालने के इतने रास्ते बनाए। मेरे बच्चों पे भी दिक्कतें बहुत रहती हैं, सर्जरी तक हुई मेरे बेटे के भी, लेकिन कुछ नहीं, बस उन पे ही भरोसा है, उनके ही भरोसे हम चल रहे हैं। डॉक्टरों से बात करो तो वो तो बहुत टेंशन देते हैं कि आपको ये है, आपको वो है, आपका ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे भी पता है कि जिंदगी बहुत मुश्किल आगे, लेकिन अब नहीं है। जब से उन्होंने चरणों में जोड़ा है, अब नहीं। अब कंप्लीट सरेंडर जिसको कहते हैं ना, वो अगर बस हमने कर लिया, बस वही मांगती हूँ मैं गुरु जी से कि गुरु जी अगर अपने चरणों में बैठाया है तो उनसे बस जोड़ के रखो, अपने पास बैठा के रखो, अपना हाथ थाम के रखो, छोड़ना नहीं बस। माता गुरु जी, माता रानी, कुछ भी भूल चूक हो हमें माफ करना, हमें बख्श देना, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा संसारिक लोग हैं। सब तरीके के अच्छे बुरे, मतलब अनइंटेंशनली कुछ गलत काम जरूर होते हैं हमसे, जो हमें नहीं पता चलते। कभी खुशी को ऊंचा बोल दिया या बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, इंसान है, बोल देते हैं। कई बार बाद में पता चलता है, कई बार पता भी नहीं चलता कि हमने ऐसा कुछ गलत बोला है। तो गुरु महाराज अपनी ऐसी मेहर बना के रखो कि सबको अच्छा बोले, सबका साथ दें, और बस आप अपना हाथ अपने हमारे सर पे बना के रखो। क्योंकि मुझे तो सपने में भी बस यही आता है कि गुरुजी के हाथ में ओम बना हुआ है और गुरुजी ने हमारे सर पे अपना हाथ रखा हुआ है। बस वो हाथ गुरुजी सर से मत हटाना, अब जोड़ा है तो अब मत छूटना, क्योंकि हमारे दिन बार रात हर चीज पे, हर मौके पे बस आप ही आप हो और कुछ नहीं। किस्से बहुत है, बातें बहुत है, घर परिवार की बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज का दिन बस आपका अनंतम शुक्राना। बहुत रोए हैं, बहुत दुख सहे हैं पूरी जिंदगी में, लेकिन बहुत खुशियां मिलेंगी, क्योंकि आप हो, हम नहीं है, आप हो, आप ही आप हो, आप ही आप हो। आपके चरणों में बस बैठा के रखना, और फिर उसके बाद कैसे निकल जाता समय हमें नहीं पता।